हमारो आसाले बपर से अरे विधायक हमारो आसाले बपर से अरे। कि वो दिलों में बसता है, वो दिलों में बसता है, वो दुआओं में रहता है। वो दिलों में बसता है, वो दुआओं में रहता है। वो शख्स कहाँ महलों में मिलता है। ठहरे हुए मौसम में उसका क्या ठिकाना, ठहरे हुए मौसम में उसका क्या ठिकाना। वो शेर का बच्चा है, शेरों के बीच में रहता है। मामन खान शेर का बच्चा है और शेरों के बब्बर शेरों के बीच में रहता है। तुमने नेता बहुत सही चुना है। मैं फख्र करता हूं कि तुमने नेता मजबूत नेता चुना है, मजबूत। और मेवात के अंदर ये वो शख्स है कि तुम्हारे मेवात के अंदर वो ऐसा डायमंड चमकाएगा सरकार आने पर कि नस्लें याद रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मामन खान जिंदाबाद, मेवात जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मेवात का शेर, मेवात का शेर मामन खान। थोड़ा और जोर से, जिससे विधानसभा और दिल्ली। सबसे पहले मैं ये तिगरा गांव का धन्यवाद करता हूं। ये मेरा बहुत ही फेवरेट गांव है। जब से मैंने 2009 से इलेक्शन लड़ा है, इन्होंने गली गली घुमा के मेरे को जो साथ दिया है, और जो मेरे यहाँ के नाम नहीं लूंगा, काफी सीनियर साथी हैं जिन्होंने खून पसीना मेरे साथ एक बहाया है और जो मुझको यहाँ तक पहुंचाया है, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे साथियों का, खासकर तिगरा वालों का। मैं मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने अपनी बातें कह दी। ये रेड बुल काम करके बैठा है, ठीक है। तो अब ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि इलेक्शन चल रहा है, इसका 5 साल इंतजार रहता है। 2019 में आपने मुझे यहाँ से 37,500 से एमएलए बना के भेजा था, और ये उस टाइम भी हरियाणा में सबसे पहले सर्टिफिकेट मिलने का काम आप लोगों ने कराया था। मुझको वो दिन याद है आज तक। और अब फिर दोबारा इलेक्शन आ गया। आप लोगों ने 10 साल में क्या खोया, क्या पाया। भाजपा की 10 साल सरकार रही, कितने डर के साए में मेरे नौजवान साथी माताएं बहनें रही। आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। यहाँ मेवात की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं मैं। एक विशेष जाति के पीछे हाथ धो के पड़े आप लोगों के सामने हैं, मगर ये विशेष जाति एक ऐसी जाति है, ना ये अंग्रेजों से डरी, ना मुगलों से डरी। ये तो चीज क्या है जिनसे ये हमारे साथी डरने वाले नहीं है, कितना ही जोर ये लगा ले। मैं जब विधानसभा चुन के भेजा था, नया नया एमएलए था, घर में कोई राजनीति सीखी नहीं, जो मनवाया वो काम करता रहा, और करते करते ऐसी विधानसभा में सारी बात उठाई, आते आते जेल भी पहुंच गया। ठीक, मगर किस लिए? जब आप लोगों के ऊपर जातीय जुल्म ढा रहे थे ये लोग, आप लोगों को घर से निकलने नहीं दे रहे थे ये लोग, मजबूरन मुझे अपनी आवाज विधानसभा में बुलंद करनी पड़ी। और जो बुलंद की थी, मानता हूं बच्चों, परेशानी आती है। हमारी नियत ये नहीं थी, और ना कभी किसी के खिलाफ। 36 बरादरी के लिए काम करते हैं, 36 बरादरी की बात करेंगे। उसमें कोई भी कौम हो, किसी के भी साथ 36 बरादरी के साथ अन्याय होगा, इंशाल्लाह वो विधानसभा में वो बात गूंजेगी। किसानों के लिए कोई ऐसी नहरें नहीं है जिससे अपने जंगलों को बना सकें। गुड़गांव और दिल्ली छोड़ के देखिए, नहरों का जाल बना हुआ है। ये जो नेता थे हमारे पहले, क्या सोए होते, क्या करके गए, आप लोगों के सामने है। हमें दोबारा से नया घर बसाना है, शुरुआत करनी है दोबारा से कामों की। वो इंशाल्लाह जब 8 तारीख को कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बनेगी, उसके बाद तुरंत जो काम पड़े मेवात के सारों को कराया जाएगा। और खासकर नौजवान साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि विधान के हिसाब से हमें 2 लाख नौकरियों की भर्ती करनी है। सरकार जब कांग्रेस की बनेगी तो इंशाल्लाह आपका हक जरूर आपको मिलेगा। बाकी मैं इतना कहूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा टाइम, काफी लेट चल रहा हूं, कि आप मेरे हो, मैं आपका हूं। आप हमेशा मेरे सुख दुख में खड़े रहे हो। खासकर नौजवानों ने मेरे कंधा से कंधा मिला के चले हैं। चाहे मैं कहीं भी रहा हूं, जितनी दुआ है मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में आपको भाई को मिली होंगी, किसी को मुश्किल से मिली होंगी, माता होगी आपकी दुआ। और इन दुआओं के बदौलत आपका भाई आपके बीच में है। नहीं, आपके भाई के ऊपर कोई कसर इन्होंने छोड़ी नहीं थी। मगर
ऊपर वाला के देर है अंधेर नहीं है, इंसाफ देगा। जो गलत होगा अल्लाह ताला उसको जरूर इंसाफ देगा, जरूर न्याय देगा उसको। आप लोग घबराओ मत, मैं आपके साथ खड़ा हूं। इंशाल्लाह कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। तुम मुझे ताकत दो, जितने भी मसले में परेशानी सब हम सब ने उठाई, इंशाल्लाह उसको सबको हल करने की मैं मुख्यमंत्री से कोशिश कराऊंगा, ताकि हमारे सब भाई सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें। ये आज 6-8 गांवों का प्रोग्राम है, अभी दूसरा ही प्रोग्राम है। तो आप गांव-गांव जाके, घर-घर जाके आपको प्रचार करना है। मैनिफेस्टो हमने लॉन्च किया है। ये मेरे साथी होंगे गाड़ी में, मैनिफेस्टो पेपर रखे हो, सब बांट दें जो सुन रहा हो मेरी बात को। और उसमें हमने आम आदमी के लिए कितनी घोषणाएं की हैं, ताकि आम आदमी को उसका फायदा हो। अब जब सरकार बनेगी तो 6,000 हम कम से कम बुढ़ापा पेंशन देने जा रहे हैं। 6,000 गरीबों के जिसके ऊपर छत नहीं है, पहले हम प्लॉट देते थे, अब उसके साथ 3.5 लाख का मकान 2 बेडरूम सेट भी बना के देंगे। हर महिला के लिए महीने में 2,000 रुपए आएंगे और गैस का सिलेंडर 500 रुपए का दिया जाएगा। नहीं तो ऐसे सारी यादें हैं। चाहे विकलांगों की बात हो या दिव्यांगों की बात हो, उनके लिए भी 6,000 पेंशन सरकार मुफ्त करेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी। सबसे बड़ी बात, गरीबों के लिए जो मुफ्त इलाज दिया जाएगा, जो हो नहीं पाता था, सरकार 25 लाख तक का खर्चा खुद उठाएगी और गरीबों को इंशाअल्लाह कोशिश करेगी कि उसको 25 लाख तक का फ्री का इलाज हो। ये बहुत बड़ी बात है आपको। ये आजकल पता, हॉस्पिटल में 1-2 लाख में कुछ नहीं होता। एमएसपी की गारंटी दी जाएगी किसानों के लिए। ये बहुत सारी घोषणा, और भी बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है। सारे को पूरा काम करने के। मैं अब ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा, आने वाली 5 तारीख को जहां वोट बाहर 4 को बुला लेना। राजबब्बर के इलेक्शन में जैसे सो गए थे, नहीं सोना है। 95% पूर्ण करने। कितनी? ड्राइवर भी आ जाएंगे, जो बाहर वोट भी आ जाएंगे। 5 तारीख को एक वोट कांग्रेस के पंजे पे दबानी है। तीसरे नंबर पे हमारे साथ नाम है, पंजे पे दबानी। ढूंढ लोगे आप, कोई बात ही नहीं है, वो तो पंजा तो है। बाकी जिस तरह से बीजेपी ने मेवात में हाल बेहाल किया, जो यहाँ के नेताओं ने हाल बेहाल किया, कभी आप लोगों से यह नहीं पूछा कि मेवात का क्या हालचाल है, मेवात में भाईचारा पे आंच क्यों आ रही है। कभी मुख्यमंत्री के सामने ये नहीं रखी कि मेवात के हालात कैसे हैं, इनको कैसे ठीक किया जाए। मैं ये कहता हूं, इनका इलाज करना बहुत जरूरी है। 5 तारीख को वो इलाज कैसे होगा? वो इलाज ऐसा होगा जब आप कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे और 8 को रिजल्ट आएगा, पूरा हिंदुस्तान उस रिजल्ट को देखेगा और कहेगा कि हाँ, विधायक मामन खान ने जो विधानसभा में 36 बरादरी के लिए आवाज उठाई थी, वो सही थी और मेवात वासियों ने उस पर मोहर लगा दी है। इसका काम आपको करना है 5 तारीख को। मैं सबसे विनती करना चाहता हूं कि कितने साथी मेहनत करोगे इलेक्शन में, घर घर में ये हाथ खड़ा करके सभी करोगे, तो फिर तो बात ही क्या। ये तो 1.5 लाख पे भी ना वोट रुकेंगे फिर तो है। वोट ज्यादा, वोट ऑफ परसेंटेज ज्यादा करनी है। ये एक और चालाकी खेलते हैं, उस दिन लाइट देंगे 24 घंटा, उसके बाद काम पड़े कभी सो जाओ, खुला रहे सी चला करके निकल गया ना। पहले जैसे क्या इनने लोकसभा में सो गए ना, लाइट आई सारे दिन और वोट गई रहे। और मैं बोला पार्लियामेंट राजबब्बर जी आपका हार गया। आज कह रहे थे राजबब्बर जी आने की, लेकिन आज मैंने बुलाया था, कल के लिए बोल रहा था। कल तो कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, फिर बुलाऊंगा किस दिन। हो सकता है 23 को भी उसकी कॉन्फ्रेंस है। कोई नहीं, किसी दिन बुला लूंगा आप लोगों के बीच में। आना चाह रहे हैं, खुद ही उसका फोन आया था सवेरे। बाकी यहाँ के राजबब्बर तुम्हारा भाई, तुम क्यों चिंता करो यार, है? हाँ, तो हाथ जोड़ के विनती है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। और जो बीजेपी, इनेलो और जजपा, ये तीनों जो पार्टी है, ये एक दूसरे की मिली भक्त काम कर रहे हैं। पता दिमाग लगा लिया करो, कहाँ किसका स्वागत हो रहा, कौन किसका स्वागत करा रहा, पता चल जाता है ना। कल परसों में रवा बगोला ना पता चली, चल गई ना कौन कहाँ बैठो है। ये बीजेपी वाला बीजेपी मारेगा। और आप लोगों के सामने राजस्थान के नेता बीजेपी के यहाँ आगे नहीं सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, वहां बीजेपी, यहाँ दूसरी पार्टी। तो ऐसे से सावधान रहना है
और ये आते हैं राजस्थान वाला, रात को इनको यहाँ से भगाने का भी काम करना है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, समझ गए साहब? हाँ, इनको भगाने का नहीं, यहाँ इनकी जगह नहीं है। अपने जाए राजस्थान में, यहाँ गंद मत फैलाएं। जो भी यहाँ रहे, सब भाइयों से कह के जा रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना है एक को, नौजवान साथियों सबको। और ज्यादा ना कहते हुए, एक तो 23 तारीख को हिरवाड़ी में बड़ा प्रोग्राम है, वहां भी आना है। बसई में भी है, बीमा में 2 बड़े प्रोग्राम है, वहां भी चलना है। और भाई देख कैसा है, मैं तो तुम्हारे लिए जब तक जीऊंगा मेरी जिंदगी आपके लिए वक़्फ़ है भाई। ना मुझे बच्चों की परवाह, ना परिवार की परवाह, मैंने सब कुछ छोड़ रखा है। ठीक है, मैं सबसे आजाद हूं। अब तो ये है कि आप लोगों के लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, क्या काम करूं, क्या योजना लेके आऊं। अब तो मेरे पास सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं सोचता। किस तरह से मेरे बच्चे यहाँ मेवात में, मेरे भाई बहन सब सुरक्षित रहे, भाईचारा कैसे जिंदा रहा, मैं तो ये सोचता हूँ मैं सब। बाकी इतना जरूर है कि एक इतना सा टुकड़ा है मेवात, कहीं दिखाई भी नहीं देता इंडिया के मैप में। हरियाणा दिखता है इतना सा, मगर पूरे वर्ल्ड में ये जानते हैं कि मेवात कहीं हिंदुस्तान में बसता है, और मेवात ही बसता है। मैं रहूं या ना रहूं इस दुनिया में, रहना तो किसी को भी नहीं है, मगर इंशाल्लाह आपके भाई का नाम हमेशा लोग याद जरूर करेंगे। और ज्यादा ना कहते हुए, ये इलेक्शन मेरा नहीं है, ये आपका है। इलेक्शन आप लड़ रहे हो, मैं नहीं लड़ रहे हो नहीं आप। जैसे राज बब्बर का लड़ा था, अरे नु बता, जब तुम राज बब्बर का अपना लड़ सको, मैं तार भाइयों अपनों है भाई ना हो ऐसे ही, तो फिर बात क्या रहेगी? इतहारो अपना इलेक्शन है, खुद लड़ना है, खुद मामन खान हो, खुद एमएलए हो तुम। बच्चा छोटे जिले के बड़ा तक सब एमएलए हैं, आप लोगों का इलेक्शन है। मैंने तो राजनीति में जब पाव रखा था, जब मैंने इनकी जाति और जुल्म देखे थे कि हमारे भाइयों पे किस तरह जाति जुल्म और लूट खसोट और थाने में कैसे लुटवाते हैं, कैसे बंद करवाते हैं, मैंने तो तब राजनीति में पैर रखा था। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं थी इस राजनीति मानने की, क्योंकि मैं भी आप तरह के, आप जैसे जाते मैं भी जाता था, इनका माहौल देखता था। लेकिन आप लोगों ने सही रास्ता चुना, बड़े घरानों को छोड़ के एक गरीब बच्चे को आपने एमएलए बनाया, माना 2 इलेक्शन हारे, लेकिन आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। पहले 24,500 आई, फिर 37,500 इंडिपेंडेंट, और फिर जब जीते तो मेवात में रिकॉर्ड बनाया 37,500 का। और इंशाल्लाह इस रिकॉर्ड को भी आप ही 5 तारीख को तोड़ोगे, जब 8 तारीख को रिजल्ट आए, और किसका बच्चा नहीं है। और भाई शेर सार में पावना, और भाई 5 को मुहर लगा दीजिए, हाथ जोड़ो सब सौंपे भाई, खुदा के बाद।